तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विषय में। मुख्य पॉइंटों को नोट करेंगे जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होंगे, और इनके विषय में भी हम जानेंगे कि कितने महान पुरुष थे। और ये आध्यात्मिक गुरु थे, अद्भुत संत थे ये, और इनका भाव श्रद्धा भाव था। अब चलिए इनके विषय में संक्षिप्त में सबसे पहले समझ लें। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं, बाकी सब एक हैं। अब चलिए इनके जन्म वगैरह नोट कर लें। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था, और इनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, और ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार इनके पिता ने माना था। यानी जब इनका जन्म होना था तब इनके पिता को स्वप्न आया था कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपका बालक बनकर, इसलिए उन्होंने केवल विष्णु का अवतार इनको माना है। और माता को भी स्वप्न आया था कि उस शिव मंदिर से उनके गर्भ में एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। यह सब उन्होंने इनके माता पिता ने स्वप्न में देखा था, इसलिए इनको विष्णु का अवतार माना जाता है उनके माता पिता के अनुसार। और स्थान था कामारपुकुर गांव, और बंगाल प्रांत के अंतर्गत यह आता है। इनको सम्मान क्या मिला था, यानी ऑनर जिसे कहते हैं परमहंस। इन्हें परमहंस कहा गया बाद में। यानी पहले तो इनका नाम गदाधर था ना, बाद में परमहंस रामकृष्ण परमहंस पढ़ा ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो वही सम्मान इन्हें आप कह सकते हैं, ऑनर कह सकते हैं, परमहंस। और फिलासफी अद्वैत वेदांत, फिलासफी इनकी थी अद्वैत वेदांत और भक्ति तंत्र, ये नोट कर लें। और धर्म था इनका हिंदू, राष्ट्रीयता जैसे आप सभी जानते होंगे, भारतीयता। और फाउंडर इनका नोट कर लें, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाउंडर रामकृष्ण संप्रदाय। और इनके पिता का नाम था खुदीराम, और इनके पिता के मृत्यु जब ये 7 वर्ष की आयु के थे तभी इनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। और इनके माता का नाम चंद्रा देवी था। यानी पिता का नाम खुदीराम, माता का नाम चंद्रा देवी, और इनके पिता की मृत्यु 7 वर्ष की आयु में हो गई थी। ये जबकि ये निर्धन भी थे, निर्धन ब्राह्मण थे, यानी निर्धन परिवार से। जैसे कहते हैं, मतलब अब कल का वीडियो था कि दयानंद सरस्वती समृद्ध परिवार से थे, तो ये निर्धन परिवार से थे। ये रामकृष्ण परमहंस, पिता खुदीराम, माता चंद्रा देवी, ये सब नोट कर लें। और इनके बड़े भाई का नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तब राम कुमार यानी अपने बड़े भाई के पास ही पढ़ने के लिए गए थे। कहाँ पर? कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। इनके भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। वहीं पर इनकी माँ ने इनको भेज दिया था पढ़ने के लिए। और अंतर्मन इनका कैसा था? अंतर्मन था अत्यंत निश्चल। यानी रामकृष्ण परमहंस का अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज और विनयशील था। और संसार को ये माया के रूप में देखते थे। जब इन्हें वैराग हुआ था उसके बाद की बात है कि ये संसार को एक माया के रूप में देखते थे। और शिक्षा के विषय में थोड़ा समझ लें विद्यार्थियों। शिक्षा में इनका मन नहीं लगा। कहते हैं कि 12 वर्ष में ही इन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया था, इनके समझ में नहीं आया था।
काफ़ी जो है प्रयास करने के बाद भी इनका मन नहीं लगा। जब इनका मन शिक्षा में नहीं लगा तो इनके बड़े भाई ने इनको जो है अब आगे मैं बताती हूँ अभी कि बड़े भाई की नियुक्ति कुछ सालों के बाद 1855 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, यानी 1855 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में इनकी नियुक्ति हो गई। जब इनकी नियुक्ति हो गई, तब उसके बाद ये जब पढ़ नहीं रहे थे इन्होंने वहीं मंदिर पर इनको लगा दिया, यानी मंदिर पे कि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे थे थोड़ा मंदिर में ही हमारा हाथ बटाएं, तो वही। और दक्षिणेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था यह दक्षिणेश्वर मंदिर। ये काली का मंदिर है। और फिर ये अपने भाई के हेल्पर हो गए, यानी इनको काम क्या दिया गया? इनको देवी की, काली माता की यानी देवी की प्रतिमा सजाने का कार्य इनको सौंपा गया था। जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो ये देवी माता के सजाने का काम इनको सौंप दिया गया। उसके बाद 1856 में भाई के मृत्यु के पश्चात इनको नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि काम पर पहले से ही लगे थे। और विद्यार्थियों, जब इनके जो है भाई यानी बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय की मृत्यु के बाद ही इनको जो है इनको वैराग्य हो गया था। उसी के बाद और मंदिर में पूजा अर्चना करते ही थे। और फिर भाई के मृत्यु के पश्चात इनको नियुक्त कर दिया गया। वे काली माता की मूर्ति को अपनी माता, फिर इनका मन का भाव कैसा था कि काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे थे। वैराग्य हो ही गया था, पुजारी थे ही, संस्कार में इनके था ये सब कुछ। तो ये काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे थे। और इनको काली माता का दर्शन भी हुआ था विद्यार्थियों। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि काली माता के अनन्य भक्त थे। और जब इनके काली माता की अनन्य भक्त थे, कहते हैं कि काली माता इनके अंदर आती थी, नृत्य करवाती थी, तांडव करवा के खुश होती थी। और ये भी काली माँ में खो जाते थे, क्योंकि अनन्य भक्त थे। इनको दैवीय शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। हर पल इनकी मुद्राएं बदलती रहती थी। और यह सब देखकर लोग इनको पागल समझने लगे थे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। वो एक अनन्य भक्त थे। और ये दशा इनकी देखकर इनके बड़े भाई जब जीवित थे, तो बड़े भाई और इनके माता को ये लगा कि इनकी जो है शादी कर दी जाए, तो ये इनमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। तब फिर अब आगे बढ़ते हैं, पत्नी के बारे में समझते हैं। पत्नी का नाम था शारदामणि मुखोपाध्याय। और ये किसकी बेटी थी? रामचंद्र मुखर्जी की। जब इन्होंने कहा, इन लोगों ने मतलब भाई और माता ने सोचा कि शादी कर दी जाए, तो इन्होंने खुद बताया, इनका परिचय दिया कि 3 किलोमीटर दूर कहाँ पर? जयराम बाटी में रामचंद्र की पुत्री यानी रामचंद्र मुखर्जी की पुत्री शारदामणि मुखोपाध्याय है, वह हमारे लिए ठीक रहेगी। और फिर 1859 में यानी 1859 में 5 वर्ष की शारदा देवी और 23 वर्ष के रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। यानी 5 वर्ष की शारदा देवी थी और 23 वर्ष के रामकृष्ण का यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का विवाह संपन्न हो गया था। और 18 वर्ष, लेकिन यह ध्यान दें कि 18 वर्ष तक वो अपने घर पर ही थी। और 18 वर्ष के बाद रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी थी। 18 वर्ष के बाद रामकृष्ण परमहंस के पास आई थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस तब सन्यासी का जीवन जीते थे, यानी वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जीते थे। और गुरु के विषय में थोड़ा समझ लें, नोट कर लें, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट गुरु पूछा जा सकता है। गुरु से की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा और समझ लें कि जो है, कहते हैं कि अब कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिला है कि ये जो
इनकी पत्नी थी इस सरस्वती माता की रूप थी और ये जो है इनको माता ही मानते थे। एक बार उन्होंने पूछा भी था कि जो है अपनी पत्नी को किस नज़र से देखते हैं, तो उन्होंने कहा जिस प्रकार मैं काली माता को देखता हूँ उसी प्रकार इनको भी, यानी कि उनको सरस्वती माता के रूप में देखता हूँ। तो जो कुछ रहा हो मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लिखा मिला था वो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस बात पर। चलिए अब गुरु के मेन पॉइंटों को समझते हैं विद्यार्थियों। गुरु भैरवी ब्राह्मणी का जब वहाँ पर आगमन हुआ तो भैरवी ब्राह्मणी ने इनको तंत्र शिक्षा प्रदान की। किसको? रामकृष्ण परमहंस को भैरवी ब्राह्मणी ने तंत्र शिक्षा प्रदान की और तोतापुरी महाराज ने अद्वैत वेदांत का ज्ञान इनको प्रदान किया था। तो एक प्रकार से इनके जो है गुरु कौन हुए? तोतापुरी महाराज और भैरवी ब्राह्मणी। अगर तो ज़्यादातर सभी लोग तोतापुरी के विषय में ही जानते हैं कि इनके गुरु का नाम तोतापुरी है, लेकिन अगर भैरवी ब्राह्मणी रहा तब भी यही भी सही रहेगा अगर गुरु के विषय में पूछा गया तो। और फिर जीवन मुक्ति की अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया और संन्यास ग्रहण, ये नोट कर लें, संन्यास ग्रहण करने के बाद इनको नया नाम मिला था श्री रामकृष्ण परमहंस, जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। और शिष्य को नोट कर लें, शिष्य और गुरु और इनकी रचनाएं, यही सब पूछा जाता है। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनके विषय में थोड़ा पूछ लिया जाता है, वो भी लिखित में पूछा जाता है। फैक्ट में तो जैसे कि इनका फाउंडर क्या था, इनके माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या था, यही सब पूछा जाता है। चलिए अब शिष्य के विषय में पूछ लें, क्योंकि शिष्य तो मेन इम्पॉर्टेंट, आप सभी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद इनके परम शिष्य थे। इसमें भी जो है एक स्वामी विवेकानंद पहले नहीं भरोसा किए थे, नहीं विश्वास किए थे, लेकिन बाद में सुन रखा था, रामकृष्ण परमहंस के विषय में सब सुन रखा था, लेकिन जब उनसे साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने मान लिया, इनको अपना गुरु मान लिया। और इन्होंने भी स्वामी विवेकानंद को भी इन्होंने शिक्षा प्रदान की। एक हिसाब से समझे कि इनकी भी इच्छा थी कि ये हमारे पास आए स्वामी विवेकानंद। और एक प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद काफ़ी पढ़े लिखे थे, तर्क करते थे। तर्कों में इन्होंने पूछा अपने गुरु से, यानी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपने क्या ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ देखा है। कहें किस प्रकार से देखा? कहें जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ इस प्रकार से मैंने ईश्वर को देखा है। ये हुई थोड़ा सा जानकारी इनके विषय में, लेकिन आप ये नोट करें, स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। और भी शिष्यों का नाम नोट कर लें कि रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्र नाथ गुप्त यानी मास्टर सहाय, दुर्गा चरण नाग अग्रणी शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य तो इनके स्वामी विवेकानंद हो गए। इनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन ये अग्रणी शिष्य, मेन मुख्य शिष्यों का नाम नोट कर लें यहाँ पर कि प्रथम ये परम शिष्य इनको स्वामी विवेकानंद, और परम शिष्य के अंडर में आप स्वामी विवेकानंद को रखेंगे। और अदर शिष्य जो प्रमुख अग्रणी शिष्य रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्र नाथ गुप्त यानी मास्टर महाशय, और दुर्गाचरण नाग जी, इनका नाम नोट कर लें आप। बीमारी और अंतिम जीवन के विषय में थोड़ा विद्यार्थियों समझ लें कि रामकृष्ण परमहंस अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे थे। शिष्य इन्हें ठाकुर के नाम से पुकारते थे और इनको अंतिम समय में गले का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने समाधि और वार्ता करने से मना कर दिया था, तो वो सिर्फ मुस्कुराए थे। और बीमारी से यानी कि जब बीमार हो गए थे तो उनके शिष्य इनको कहते थे कि अपना ध्यान रखें, तो केवल मुस्कुराते थे। और इन्होंने कोई सभी इलाज यानी किसी भी प्रकार का इलाज लेने से मना कर दिया था, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद ने इनका इलाज करवा रहे थे, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था।
लेकिन इन्होंने पूरे तन्मयता के साथ अपने गुरु की सेवा की थी स्वामी विवेकानंद ने। मृत्यु नोट कर लें। सन 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल इन्होंने देह त्याग दिया। 1886 में श्रावणी यानी अगस्त में इन्होंने पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल इन्होंने यह देह त्याग दिया। और इनकी आयु कितनी थी? 50 वर्ष ये जिए थे। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने मुख्य पॉइंटों को नोट कर लिया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।